क्या आप जिससे प्यार करते हो आप उसको चीट कर सकते हो? क्या इमोशनल चीटिंग फिजिकल चीटिंग से ज़्यादा हर्ट करती है या फिर नहीं हर्ट करती? चीटिंग करने का ये मतलब नहीं होता कि प्यार खत्म हो गया और हमने चीट कर लिया। चीटिंग खुद में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत। आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया एंड चीटिंग इन रिलेशनशिप्स। ये दोनों चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वीडियो में आपको बताऊंगा चीटिंग कितने टाइप की होती है, चीटिंग के क्या क्या साइंस होते हैं, और अगर आप चीट हो चुके हो तो आपको हीलिंग कैसे करनी है। सबसे पहला है इमोशनल चीटिंग एंड फिजिकल चीटिंग। क्या इमोशनल चीटिंग फिजिकल चीटिंग से ज्यादा हर्ट करती है या फिर नहीं हर्ट करती? सबसे पहले जानते हैं फिजिकल चीटिंग का मतलब। फिजिकल चीटिंग में होता है एक इंसान अपने पार्टनर के अलावा आउटसाइड ऑफ द रिलेशनशिप में किसी इंसान के साथ जाके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल बॉयज ट्रिप। जब बॉयज ट्रिप होती हैं, बैचलर्स होती हैं, तो वो अपनी वाइफ या फिर सून टू बी वाइफ को छोड़ के बाहर थाईलैंड में जाके मजे करते हैं, तो उसको कहते हैं हम फिजिकल चीटिंग। दूसरी होती है इमोशनल चीटिंग। फॉर एग्जाम्पल जब इंसान एक इमोशनल कनेक्शन बना दे आउटसाइड ऑफ द रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है या फिर कोई फीमेल है, उसके ऑफिस में एक मेल दोस्त भी हैं और फीमेल दोस्त भी हैं, बट उसके किसी मेल दोस्त के साथ ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो उसको सारे अपने डीप सीक्रेट्स, अपनी फैंटेसीज वगैरह बता रही है रादर देन अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने हस्बैंड को बताने के अलावा। वो इमोशनली उससे कनेक्ट है, तो इसको भी हम इमोशनल चीटिंग कहते हैं। अब आप बोलोगे यार ये तो नहीं होती। जी हाँ, ये होती है। अगर आपके बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड को कुछ बातें नहीं पता लग रही हैं, आप वो अपने फ्रेंड को बता रहे हो, सो दैट इज इमोशनल चीटिंग, क्योंकि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो। सो इट्स बेटर आप अपना रिलेशनशिप खत्म कर लो एंड देन उसके साथ एक रिलेशनशिप ज्वाइन कर लो। सिंपल सी भाषा में वैसी फ्रेंडशिप्स, वैसे इमोशनल कनेक्शन जिसमें आपको पता है सामने वाला रोमांटिक हो रहा है, आप रोमांटिक फील कर रहे हो, बट आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। सीक्रेसी में सारी चीज़ें चली जा रही है, नॉर्मल फ्लर्टिंग हो रही है, ये सब हो रहा है, इसको हम कहते हैं इमोशनल चीटिंग। सिर्फ इसीलिए शाहरुख खान या किसी एक्टर ने कही थी कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये जो आपकी सीक्रेट वाली फ्रेंडशिप है, ये जो आपका सीक्रेट वाला इमोशनल कनेक्शन है, ये कभी ना कभी फिजिकल चीटिंग में कन्वर्ट होगा ही होगा इवेंचुअली। फिजिकल चीटिंग के सबसे बड़े साइन है अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंसेस, मतलब कोई इंसान आपको बिना बताए गायब हो रहा है, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और इंटीमेसी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, मतलब आपके साथ वो इंटीमेट नहीं हो रहे हैं। दूसरे हैं इमोशनल चीटिंग के साइंस, मतलब सीक्रेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो आपको अपनी बातें नहीं बताते। एक्सेसिव टेक्सटिंग होती है, मतलब फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैसेजेस भेजने के लिए। आपका पार्टनर किसी भी बात को लेकर एक्साइटेड नहीं होता, इमोशनल अवेलेबिलिटी ज़रा भी नहीं होती, इसको हम इमोशनल चीटिंग के साइंस कहते हैं। दूसरा है रिवेंज चीटिंग। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊं, रिवेंज चीटिंग वो होती है जब आपको किसी ने चीट किया और आपने बदला लेने के लिए उस पर चीट किया, मतलब आपने भी अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी और के साथ बना ली है। सेम जो बॉलीवुड मूवी बैड न्यूज में हुआ, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है रिवेंज चीटिंग का। अक्सर लोग रिवेंज चीटिंग करते हैं सेंस ऑफ कंट्रोल लेने के लिए या फिर स्कोर सेटल करने के लिए। बैड न्यूज मूवी में जो दिखाया था, विकी कौशल का एक फोटो देख के तृप्ति दिमरी ने तुरंत ही जो सरदार जी थे एमी वर्क, उनके साथ चीट कर दिया, मतलब विकी कौशल पे चीट कर दिया। वो भली गलत फहमी थी, बट मूवी में ऐसे पोर्ट्रे किया कि विकी कौशल गलत थे क्योंकि उन्होंने फोटो डाली, इसीलिए तृप्ति ने चीट किया क्योंकि विकी कौशल ने फोटो डाली। बट एक्चुअल में मूवी में तृप्ति दिमरी डे 1 से ही एमी वर्क से इम्प्रेस थी। सो विकी कौशल चीट करते ना करते, बट तृप्ति दिमरी इवेंचुअली एमी वर्क के साथ चीट करती ही करती। बाकी आप लोग भी स्टोरीज शेयर कर सकते हो, आपके या आपके किसी फ्रेंड के साथ चीटिंग हुई है कमेंट्स में। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया एंड चीटिंग। क्या किसी के फोटोज लाइक करना चीटिंग है? क्या किसी को एक डीएम भेजना चीटिंग है? ये इंसान टू इंसान डिपेंड करता है। अगर आप मेरी पर्सनल माने तो जी हाँ, मेरे लिए कुछ बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हैं। लाइक मेरी अगर गर्लफ्रेंड होती तो मैं उनसे बोलता कि आप प्लीज़ किसी और के फोटोज मत लाइक करिए, स्पेशली लड़कों के। सेम चीज़ मैं भी करूँगा, मैं भी किसी लड़की के फोटोज नहीं लाइक करूँगा। ये इंसान टू इंसान डिपेंड करता है। नो मैटर आप मेरे को इनसिक्योर बोल दो, पोसेसिव बोल दो, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। बाकी कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, वो लोग कर लेते हैं, उनके लिए वेल एंड गुड है। सोशल मीडिया इंटरेक्शन अक्सर माइक्रो चीटिंग में बदल जाते हैं। आप उनकी फोटोज लाइक कर रहे हो, आप उनकी स्टोरीज लाइक कर रहे हो, आप उनको रील्स भेज रहे हो रोमांटिक वाली या शुरू में फ्लर्टिंग वाली। धीरे धीरे करके पता ही नहीं लगता कि कब आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हो या आपका पार्टनर अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है या कर रही है। चीटिंग के भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। सबसे पहला है प्रोवोकिंग फोटोज लाइक करना। दूसरा है कमेंट्स में फ्लर्टी बातें करना विद इमोजीज। तीसरा है डीएम्स में बात है, आप उनको रोमांटिक रील्स भेज रहे हो, मीम्स भेज रहे हो, फोटोज भेज रहे हो और सेम वहां से भी आ रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया चीटिंग के लेवल्स हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे, ये सब चीजें हो क्यों रही हैं। बहुत सिंपल सी बात है, प्राइवेटली कन्वर्सेशन करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। जब भी कोई इंसान सोशल मीडिया इंटरेक्शन करता है, वर्चुअली किसी से बात करते हैं, अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वो ये सोच के करते हैं कि हम वर्चुअली तो कर रहे हैं, हम कौन सा रियल में कर रहे हैं, हमें कौन सा इनसे जाके मिलना ही है। कुछ फ्लर्टी कॉमेंट्स, कुछ
रोमांटिक रील्स से कुछ नहीं होगा। बट ये सारी चीज़ें इमोशनल चीटिंग होके तब्दील होके फिजिकल चीटिंग में बदलती रहती हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा बताया गया है कि वैलिडेशन के लिए, फोमो के लिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक्साइटमेंट के लिए लोगों ने चीट किया है, या फिर उनका रिलेशनशिप सेम हो गया था, बोरिंग हो गया था, कोई स्पार्क नहीं रहा था, उन्होंने इसलिए चीट किया, जस्ट टू एक्सप्लोर। फोर्थ पॉइंट है व्हाई पीपल चीट ऑन देयर पार्टनर्स दे लव। क्या आप जिससे प्यार करते हो आप उसको चीट कर सकते हो, या फिर जो इंसान आपसे प्यार करता है क्या वो आपको चीट कर सकता है या फिर नहीं। चीटिंग करने का ये मतलब नहीं होता कि प्यार खत्म हो गया और हमने चीट कर लिया। चीटिंग खुद में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। बहुत सारी ऐसी ख्वाहिश होती हैं, फैंटेसीज होती हैं जो कि फुलफिल नहीं हुई हैं, बहुत सारी इमोशनल स्ट्रगल्स होती हैं, या फिर आपका पार्टनर आपको अट्रैक्टिव नहीं लगता। ये 4 सबसे बड़े कारण हैं चीटिंग करने के। सबसे पहला है लो सेल्फ एस्टीम और वैलिडेशन। जो लोग का बहुत कम सेल्फ एस्टीम होता है, मतलब उनको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, वो लोग चीट करते हैं जस्ट फॉर रीअश्योरेंस कि वो, सपोज करो कोई औरत है, वो जिम में जा रही है, वो ट्रेनर से सेट हो गई, तो वो इसीलिए चीट कर रही है क्योंकि उनके पति ने उनको रीअश्योर के तुम सुंदर हो वो बोलना बंद कर दिया, और ट्रेनर ने बोल दिया। ये मैं आपको जेन्युइन केसेस बता रहा हूँ, ट्रेनर ने बोल दिया तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई कि भाई मेरे को तो वैलिडेशन मिल रही है कि मैं अभी भी सुंदर हूँ, मैं अभी भी जवान हूँ। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये चीटिंग हो रही है। और जिम्स में तो आपने पक्का देखा होगा, वैलिडेशन के लिए, एक्साइटमेंट के लिए और खुद को डिजायरेबल फील कराने के लिए, रीअश्योरेंस के लिए लोग चीट कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स। दूसरा है डिजायर फॉर नोवेल्टी और एक्साइटमेंट। जब बहुत सारे रिलेशनशिप आफ्टर 30 और 35 एकदम स्पार्क खत्म हो जाता है, बोरिंग हो जाते हैं, तब लोग एक्साइटमेंट के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए चीटिंग करते हैं। तीसरा है इमोशनल डिस्कनेक्ट, मतलब आप अपने पार्टनर को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें वो जो इमोशनल कनेक्शन है उसका स्विच अपने पार्टनर पे नहीं मिलता, उसका जो प्लग वाला स्विच है वो उन्हें बाहर मिलता है, वो हमारी बातें अच्छे से सुनता है, उसको सब कुछ याद रहता है, इस टाइप। फोर्थ है सिचुएशन फैक्टर एंड पुअर बाउंड्रीज। ये आपने अक्सर फीमेल्स से ये वाली कहानी ज़्यादा सुनी हुई कि यार मैंने अल्कोहल ज़्यादा कर ली एंड आई स्लेप्ट विद हिम, क्योंकि लड़के को इतना ज़्यादा वो नहीं मिलेगा कि मैंने आज ज़्यादा शराब पी ली, मैंने किसी के साथ ये कर लिया, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, कोई लड़का अपने साथ ये होने देगा अगर कोई फीमेल ये कर रही है तो जब कभी कभार ऑफिस की ट्रिप्स होती हैं तो मेजॉरिटी उनमें ये वाले केसेस होते हैं कि मैंने ज़्यादा पी ली यार, आई किस्ड हिम, फिर अपने पतियों से आगे रो रही हैं फिर डिवोर्स हो रहे हैं। या फिर आपने अपनी बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा लो सेट कर रखी हैं कि बहुत ज़्यादा इंपल्सिव डिसीजन रहते हैं, कोई आपका हाथ पकड़ के चल रहा है, या मतलब ये चीज़ ऑफिस, स्कूल, कॉलेज तीनों जगह हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है पार्टनर की अट्रैक्टिवनेस। नो मैटर उनका वो कितने भी अमीर हो, पावरफुल हो, घर वालों ने अरेंज मैरिज करा दी एंड उन्हें अपना पार्टनर सेक्शुअली उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं मिला, या फिर वो उससे सेक्शुअली अट्रैक्टेड नहीं है, देन दे चीट। पार्टनर का अट्रैक्टिव होना ही सिर्फ मैटर नहीं करता, कभी कभार लोगों को हाइजीन इश्यूज़ भी हो जाते हैं। अभी रिसेंटली एक लड़की का पति जो था, नई शादी हुई थी, वो नहाता नहीं था, 40 दिन में उस लड़की ने उसको डिवोर्स दे दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू हील आफ्टर बीइंग चीटेड ऑन। मतलब अगर आपके साथ चीटिंग हो चुकी है तो आप कैसे हील करोगे। ट्रस्ट मी गाइस, आई नो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, ऐसा लग रहा होगा कि बस मरने का मन कर रहा होगा, अब कुछ रहा नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। या एक ब्रेकअप से ज़्यादा दर्द, अगर ब्रेकअप वो चीटिंग के वजह से हुआ है, लाइक उसने आपको डंप कर दिया, वो थोड़ा सा ठीक चलेगा, बट आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, उसका बहुत ज़्यादा दुख होगा। आई नो इट इज़ वेरी पेनफुल, और मूव ऑन करने में भी बहुत टाइम लगेगा। एक बार सोच के देखो कि वो हमें पता तो लग गया कि उसने चीट किया, क्या पता पूरी ज़िंदगी उसी वाले अंधकार में चली जाती। टाइम कैन हील एनी वाउंड, मतलब समय लगता है जख्म भरने में, या फिर हमें उस जख्म की आदत हो जाती है। कभी कभार शुरुआत में, सपोज करो आपको कभी अगर चोट लगी होगी, पैर में लगी होगी, हाथ में लगी हुई, तो शुरुआत में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, धीरे धीरे करके वो दर्द कम नहीं होता, हमें वो दर्द सहने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, फिर हमें पता ही नहीं लगता। तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपको, अगर आप चीट हो चुके हो, वो है भाई बात करो, अपनी फैमिली से बात करो। लाइक मेरी फैमिली इतनी ओपन नहीं है, बट मेरे दोस्त हैं, मैं अपने दोस्तों से बात करूँगा। अगर आपके फैमिली नहीं है, दोस्त नहीं है, कॉलीग नहीं है, ऑफिस वाले, तो आप कोई इमोशनल काउंसलर या साइकेट्रिस्ट से बात कर सकते हो, बट एटलीस्ट वो सारी बातें निकालो, अपनी डायरी में लिखो। वो चीज़ जो बोझ है वो आपको निकालना पड़ेगा, एल्स आप उस बोझ के तले ना दब जाओगे। दूसरा पॉइंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपके साथ चीटिंग हुई है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये आपकी गलती नहीं है। वो यही आपको बताएंगे कि जस्ट बिकॉज आपने ये किया इसीलिए मैंने चीटिंग करी। मतलब सेम विक्की कौशल तृप्ति दिमरी बैड न्यूज़ वाला समझ लो कि विक्की कौशल को वो बोल रही है कि आपने फ़ोटो नहीं डालते तो मैं चीटिंग नहीं करती। नहीं, तुम एमी वर्क्स को शुरू से लाइक कर रही थी, डे 1 से, जब वो फल काट के तुम्हें दिखा रहा था, तुम्हें चीटिंग करनी थी, वो तो तुम्हें बहाना मिल गया कि विक्की कौशल ने ये ले लिया। सो गलती उनकी है, आपकी नहीं। अपने ऊपर ये ब्लेम मत लेना, नो मैटर वो आपको कितने तरीके से बोलेंगे कि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैं चीट किया, गलती उसकी है। तीसरा पॉइंट है
टेक अ ब्रेक। भाई अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, प्लीज़ उनसे बात मत करो, नो मैटर वो कितनी भी सॉरी हैं, मत बात करो। ब्रेकअप कर लो या उसने कर लिया होगा, और ब्रेकअप के बाद तुरंत ही दूसरे रिलेशनशिप में मत जाओ या दूसरी लड़की को ढूंढने की कोशिश मत करो। टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा चिल करो, अपने आप को जानो, थोड़ा सा जिम में जाओ और अपने आप को टाइम दो कि एक्सेप्ट करो कि भाई तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठंडा दिमाग होगा, सब कुछ सही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बता दो।